नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, जो 10th क्लास बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से 2 कवि अवश्य ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो भक्ति काल के कवियों को 4 भागों में बांटा गया। एक संत काव्य, जो निर्गुण भक्ति शाखा को मानते थे, एक सूफी संत, और दूसरे कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। जो संत भक्ति शाखा के कवि हैं, पहले कवि हैं कबीर दास, निर्गुण पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने जो सांसारिक वस्तुएं चराचर जगत में जो व्याप्त हैं, हर एक वस्तु में ब्रह्म को माना। इनकी रचना बीजक है, जिसका संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया। और दूसरे संत काव्य के कवि हैं नानक देव। इनकी काव्य रचना है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित। इसका संकलन गुरु अर्जन देव ने किया। और उसके बाद संत काव्य के एक कवि हैं सुंदरदास, जिसकी काव्य रचना है सुंदर विलाप। एक है मलुकदास कवि, मलुकदास की रचना है रत्न खान ज्ञान बोध। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं सूफी संत। सूफी संत के कवि हैं असायत, मल्ला दाऊद, मंझन कुतुबन जायसी। असायत की रचना है हंसावली। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन या लोरकहा। मंझन की रचना है मधुमालती। कुतुबन की रचना है मृगावती, जायसी, पद्मावत, अखरावट आदि रचनाएं हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, जिनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तथा दूसरे कवि हैं परमानंद दास, जिनकी काव्य रचना है परमानंद सागर। तथा मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं, जिनकी काव्य रचना है नरसिंह जी का मायरा। अंतिम कवि हैं रसखान, जिनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान तथा दान लीला हैं। राम भक्ति शाखा के कवि रामानंद, जिन्होंने राम आरती को लिखा। ईश्वरदास, जिनकी प्रमुख रचना है रामाष्टयाम, राम भजन मंजरी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, और इनकी रचनाएं गीतावली, कप्तावली आदि इनकी रचनाएं हैं। नावादास, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। केशवदास, रामचंद्र का प्रबंध काव्य में लिखा है इन्होंने। नरहरिदास, पौरसोय रामायण। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करें।